बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार का सीमांचल पूर्णिया प्रमंडल राज्य का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो भारतीय राजनीति के मानचित्र पर अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अरसे से अंकित है। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी में इस बार इस सीमांचल में बिहार राज्य के दूसरे सभी हिस्सों से अलग थलग के राजनीति मिजाज रह रह कर करवटें बदलती आ रही हैं। एनआरसी, सीए, एनपीआर नामक नागरिकता कानून की जो छड़ी सरकार ने हवा में लहराई थी, उसके खौफ पर इस सीमांचल में लगातार बरकरार है। सीमांचल के आम आवाम के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि में इस बात की भारी चिंता है कि नागरिकता कानून नामक अबूझ पहेली को एक ओर जहां सरकार ने अभी तक सही तरीके से परिभाषित नहीं किया, वहीं दूसरी ओर इसके खौफ में लोगों को सहमी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। जाहिर सी बात है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव के बीच यह भी एक अहम मुद्दा बन गया है और मुस्लिम बहुल सीमांचल वासी यह सोचने लगे कि कहीं सचमुच में विधानसभा चुनाव के बाद जनता को नागरिकता साबित करने की नौबत से गुजरने की नौबत न उठानी पड़ जाए। इस संदर्भ में सीमांचल के कटिहार जिले के फलका प्रखंड कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के एक मुखिया प्रतिनिधि जब्बार साहब बिहार मंथन की टीम के समक्ष क्या विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए इस पूरे वीडियो में। एनआरसी सीए का क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पे? जहाँ तक एनआरसी सीसीए का प्रभाव मुस्लिम बहुल इलाके में, यानी कि जो सही यहाँ के जो इंडिया के वासी हैं और हमारा जो संविधान भारत का बना हुआ है, तो ये चीज़ उन लोगों को तो चुभ रहा है कि ये एनआरसी लाना क्या ज़रूरत था, एनआरसी क्यों लाया जा रहा है। सरकार एनआरसी पर आज तक सही बयान नहीं दे सका। कभी उसका बयान होता है नहीं, उसको मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून बना के दहशत डाल दिया, बना दिया। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ। ये एनआरसी का कानून बना दिए हैं, लेकिन एनआरसी के बारे में जो सरकार है, वो सरकार आज तक मुसलमानों को ये समझा नहीं सका कि आप बोलते हैं मुसलमानों के हित में ऐसा कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज तक ये अगर नहीं होगा तो फिर बनाने का क्या जरूरत था। और एनआरसी किसके लिए आपको इतनी परेशानी हो गई? पूरे देश में एनआरसी लाओ के लिए इतना हौच पौच, इस तरह का माहौल ऐसा देश में बीच में, पर अभी तो कुछ हल्का हो गया है, अभी माहौल कुछ ठंडा है, चुनाव को लेकर के ठंडा है। लेकिन ये चीज का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान इंडिया से नहीं जाएगा, इंडिया में रहेगा। अरे इंडिया, मुसलमान इंडिया और पाकिस्तान का सवाल तो नहीं है। इंडियन जो है, भारतीय जो है, हम भारतीय हैं। इंडिया में जो रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारतीय है वो भारतीय है। तो एनआरसी किसके लिए आ रहा है? जहाँ तक बाहर से जो लोग आएंगे उसको नहीं बसने देंगे, उसको हम जो यहाँ की नागरिकता नहीं देंगे, ये तो बुनियादी चीज है। लेकिन डराया मुसलमानों, लेकिन ऐसी बात तो होनी चाहिए, जो बाहर से लोग आवे उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। और लेकिन ये बाहर के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जितना यहाँ के मुस्लिम लोगों को फर्क पड़ा। और गलत बयानबाजी जो लोगों को होने लगा और तरह तरह का माहौल बना करके पूरे देश में जो है इस तरह डर और खौफ का माहौल ये एनआरसी बना दिया है। और पता नहीं सरकार क्या सोच के ऐसा किया है। नीतीश कुमार ने तो समर्थन दे दिया, और हमारे जो बिहार के जो मुखिया हैं, उन्होंने इस पर जो है मुसलमानों को ढंग से समझाया नहीं और उसको एक्सेप्ट किया, उसका लागू भी किया। लागू में उनका हाथ रहा। और क्या बतावे हमको। तो इस चुनाव में क्या मुस्लिम समाज कर सकता है इसके विरोध? समाज वही करेगा जो संविधान कहता है, जो देश हित में है, मुस्लिम समाज वही करेगा। अपने समाज के हित में नहीं करेगा, अपने समाज के हित में नहीं, देश हित में। मुसलमान सब दिन देश हित में काम किया है, करता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। मैं बताइए यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। अच्छा जी। अभी मुखिया कौन है?
हमारी वाइफ है, प्रतिनिधि भी है, 2006 में हम मुखिया थे, जी जी जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हम जी कटहल जी जिला के। जी जी ठीक, थैंक यू। जी।